को नमस्कार। सभापति महोदय का आभार कि आपने मुझे अनुदान मांग संख्या 22, 24 और 64 पर बोलने का मौका दिया। नेल्सन मंडेला जी ने कहा है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग हम दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं। बात शिक्षा की आएगी तो आरक्षण की भी आएगी। वर्तमान में राज्य में संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। RUHS शैक्षणिक पदों की एक भर्ती निकाली गई, आवेदन मांगे गए और विज्ञापन में लिखा गया कि भर्ती प्रक्रिया में राज्य सरकार आरक्षण के नियमों को पूरी तरह फॉलो कर रही है। मगर अध्यक्ष महोदय, प्रथम दृष्टया आरक्षित वर्गों OBC, SC, ST, MBC और EWS के आरक्षण नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सार्वजनिक मंच से कहा कि हम कॉलेज शिक्षकों की रिटायरमेंट एज 65 साल करने पर विचार कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि आजकल अभी के जो टैलेंटेड, अपडेटेड और स्किल्ड युवा शिक्षक हैं उनके अवसरों में उनके अवसर सीमित होंगे। महारानी कॉलेज का जो एक प्रकरण हमारे सामने बार बार आ रहा है, उससे सरकार की मंशा जाहिर हो रही है कि शैक्षणिक जो संस्थान हैं उनका भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं मेरे क्षेत्र की अगर बात करती हूँ तो काला डेरा हमारे शिक्षा के इतिहास में एक ऐतिहासिक महत्ता रखता है। आज़ादी के समय से इस कॉलेज ने बहुत से प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं, बड़े बड़े राजनेता दिए हैं। काला डेरा शहरिया कॉलेज स्कूटी योजना के लिए एक नोडल सेंटर है जहां पर प्रतिवर्ष 400 से 500 स्कूटी वितरित की जाती हैं। पर दुविधा यह है कि 5 प्रोफेसर, 3-4 बाबू पूरे साल में सिर्फ इसी काम में लगे रहते हैं कि किस तरह स्कूटी वितरित की जाए, कब RTO से RC मंगाई जाए, कब छात्राओं के जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो इकट्ठे किए जाए। तो इसमें कुछ हमें सुधार की आवश्यकता है। छात्रवृत्ति में भी बहुत सारी विसंगतियां हैं। छात्र छात्राओं को बार बार ई-मित्र पर चक्कर काटने पड़ते हैं, तो इन प्रोसीजर्स को हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना जरूरी है। कम से कम 100 आदर्श कॉलेज राज्य में होने चाहिए और वहाँ पे वाचनालय की सुविधा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं कि सरकारी कॉलेजों में अटेंडेंस नहीं है और एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारे कॉलेजेस में लाइब्रेरीज ही अवेलेबल नहीं है। अगर वहाँ लाइब्रेरीज होंगी, प्रेमाइसेस में होंगी, तो वो हमें मौका देंगे कि हमारे जो छात्र छात्रा हैं वो अपने शिक्षकों के सुपरविजन में वहाँ रह सकें। मेरे क्षेत्र की मांगों की सर मैं बात करूँ, मुझे प्लीज़ 2 मिनट दें। तो हमारे क्षेत्र चौमू को कृषि और पशुपालन कॉलेज दी जाए, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दी जाए। काला डेरा शहरिया कॉलेज में कुछ नए UG कोर्सेज, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, भूगोल और PG कोर्सेज, हिंदी साहित्य, जूलॉजी, बॉटनी आदि दिए जाएं। परिवहन की बात करूं तो ब्लू लाइन बसों पर, रोडवेज पर हमें बचपन से भरोसा रहा है, पर चिंता का फिलहाल विषय है कि RTO और DTO ऑफिसेज में जो भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुके हैं, उसके लिए सरकार इस बात को गंभीरता से ले। चौमू शहर को एक बस अड्डा दिया जाए। कुछ मुख्य रूट गोविंदगढ़, सीतारामपुरा, आलीसर, हस्तेड़ा, बदहाल रूट, सामोद रूट, बांसा जाटाली रूट, इटावा खिजरोली रूट, इन पर नई रोडवेज बस सेवाएं दी जाएं। और एक जरूरी चीज, हरिद्वार जाने के लिए प्रतिदिन कम से कम हमें 2 रोडवेज बसों की उपलब्धता कराई जाए। आपको बहुत बहुत आभार। और माननीय मंत्री महोदय से मैं